आराध्याः सन्ति देवा नारायणाय स्वाहा हिरण्यवर्णां हरणीं महालक्ष्मी स्वाहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मी वनपकाम्नीं विश्वाधरेणीं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणां महालक्ष्मी महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा वनस्पतिर्तो वृक्षोधविल्वाहस्य फलामिन्तां तु मयन्तरायाश्च बाह्यलक्ष्मी महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा नीचदेवी मातरं श्रियं वासेमि कुले महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी स्वाहा रद्राम्यः करणीं यस्यं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां भरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः महालक्ष्मी स्वाहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनोकाम्नीं यस्यां धरेणं प्रभूतिं गावदाशश्वानि विन्द्यं पुरुषाणां महालक्ष्मी स्वाहा यः तुजी प्रियतो भूत्वा जुह्यादाब्जमन्नं श्रियं पन्तसत्यं च श्रीकामः रतपुंसवेत् महालक्ष्मी स्वाहा यथा बाणप्रहाणानां कवचं वार्कं भवेत् तद्गद्दैवोपघातानां शान्तिर्भूतवारेण यत्पापं तत्क्षयमस्तु यत् पुण्यं तदुदयमस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु उत्फुल्लामलकोमलोत्पलदलश्यामाय रामायते कामाय प्रमदा मनोहर गुण ग्रामाय रामात्मने योगारूढमुनीन्द्रमानससरो हंसाय संसार विध्वंसाय अश्पूर्दोजसे रघुकुलो हंसाय पुंसे नमः भवोद्भवं वेदविदां वरिष्ठम् आदित्यचन्द्रानलशुप्रभावं सर्वात्मकं सर्वजगत्स्वरूपं नमामि रामं तमसः परस्तात्। रुकिएगा अभी धीर साहब पढ़ो ऐसे तो गई पढ़ो फुलिया 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 कहीं होगी इधर एक मिनट रुक जाना भाई भाई साहब धीरे 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 देखो आज दोबारा फेरे हो रहे हैं, देख लो हम लोग सामने। अभी तक मुझे नहीं पता था कि तिवारी जी ने शादी भी की है, आज पता लगा विवाह हो रहा है। देख लो मैं तो बहुत गंदा आदमी, मैं तो भाग के शादी की थी, मुझे नहीं पता कैसे शादी होती है। देखो है ना इधर प्राण हरि ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगातानि खङ्गिडः तेगा गुङ्गात्रजो जनेव धनवानि तन्मसि इमां लाजा द्वितीय होमाय स्वाहा। बस जगह दो बीच में, चलो चलो भाभी। इमाम द्वितीय लाजा होमाय स्वाहा। द्वितीय लाजा होमाय स्वाहा, तृतीय लाजा होमाय स्वाहा। बस आप रुक जाओ, अभी आगे जाएंगे। अब तुझे आगे जाओ अभी, ऐसे आप बैठ जाओ पीछे अभी, ऐसे ऐसे चलो आप रुको, पीठ नहीं देखना चाहिए। हरि ओम माजे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगातानि खङ्गिडः तेगा गुङ्गात्रजोज्जनेव धनवानि। लीला बहन मंगल फेरा गाओ ना कोई, फेरा फेरा भावर का
बस जगह मुझे दो, मुझे टेबल चाहिए फिर से दोबारा। टेबल जो थी भाभी रुक जाना इसको। ये उठा ली तकिया हटाओ। हाँ अभी नहीं। अभी विवाह पूरा नहीं हुआ है। सभी लोग बैठ जाएं प्लीज। देवियों जरा शांत रहें, लड़की वाले बहुत बोलते हैं, लड़के वाले बिल्कुल मौन है आज। प्रार्थना ये है, विवाह के बाद मंगल फेरे होने के बाद भी विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। हमारी यह शास्त्रीय परंपरा में सप्तपदी होती है, 7 वचन दिलवाए जाते हैं। अपने हमारे आप सबके लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला वचन लड़की पति से मांगती है कि आज के बाद अपने कुल गोत्र को छोड़ करके मैं आपका कुल और गोत्र आपके परिवार को ग्रहण करने जा रही हूँ। जीवन में यदि कोई भूल हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करना और कभी क्रोध मत करना। कितने पति यहाँ बैठे जो लोग रात दिन क्रोध करते रहते हैं। 7वें में सबसे पहला ये है कि कभी क्रोध न करना, क्योंकि अपना घर द्वार छोड़ करके आपके कुल गोत्र को ग्रहण कर रही हूँ। तो ठाकुर जी हमारे कहते हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आज के बाद कभी क्रोध नहीं करेंगे। पहला क्रोध नहीं करना हर पतियों के लिए। अरे एग्री है सब लोग? सारे पति लोग एग्री हैं? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरे वचन में कहते हैं, कन्या वर से मांगती है कि आज के बाद हमारा कुल गोत्र सब आपका हो चुका है। सभी सगे संबंधियों ने, मेरे माता पिता ने, परिवार के समस्त इष्ट मित्रों ने हमारा हाथ आपके हाथ में दे दिया है। स्वाभाविक सी चीज़ है कि जब गृहस्थी बढ़ेगी तो बच्चे भी होंगे। गृहस्थी का संचालन करना पूर्णतः पति के ऊपर निर्भर करता है। जब कभी दुख का टाइम होता है तो पत्नी साथ होनी चाहिए, लेकिन पति को पूर्ण रूप से साथ देने का अधिकार है। तो सारे पति लोग एग्री हैं? ठाकुर जी की तरफ से हाँ है। तीसरी चीज में बड़े प्रेम से कन्या तीसरा वरदान मांगती है कि कभी भी भूल चूक हुई हो कोई, मुझे माफ करना। कभी ऐसा ना हो कि आपके परिवार वालों ने कुछ नहीं दिया, ऐसा कह करके प्रताड़ना मिले। तो आज के बाद जीवन में कभी भी हमारे परिवार को भी अपना समझ करके एक्सेप्ट करना। ठाकुर जी समस्त जीव को ये मंगलमय आशीर्वाद और वरदान प्रदान करें कि दोनों परिवारों में ऐसी सम्मति बनाए, जितना अपना माँ बाप प्यारा होता है उतने ही सास ससुर भी प्यारे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बेटी को जन्म दिया है। तो ये बहुत ही प्यारा संवाद है। इसमें हर माँ बाप को जैसे लड़की को पाला जाता है ऐसे लड़की का जन्म हुआ है, दोनों को एक भाव से एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सीख है हम लोगों के लिए। वचन तो प्रभु ने खुद ही अपने आप से बनाए हैं। हम लोगों के लिए सीख है कि जिस घर से लड़की लेकर के आते हैं कभी उस परिवार को भी दुख न पहुँचाएं, ये एक प्रार्थना होती है। तो तीसरे वचन में ये परिवार के लिए कभी दुख न हो। चौथे वचन में लड़की वरदान मांगती है पति से अपने कि आज के बाद जब कभी भी आप धन आदि कमा कर लाते हैं तो मेरे मान रक्षण के लिए सारा धन हमारे पास रखेंगे, और उसके बाद परिवार के संचालन के लिए गृहस्थ का जो पालन होता है ना, वो पत्नी ही कर सकती है, पति के बस की नहीं होती। पति सामाजिक कार्यों में ही बिजी रहता है, इधर उधर बिजी रहता है। घर गृहस्थी को संवारना जो होता है ये हर देवी का काम होता है, हर लड़की का काम होता है। तो ये चाहिए कि जितनी देवियाँ हैं कभी भी आशा न रखते हुए अपने परिवार की वृद्धि के लिए, अपने घर की वृद्धि के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए ये देवियों का कार्य होता है। तो चौथे वचन में यह वरदान मांगती है भगवती। और 5वें वचन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी भी यहाँ से इनसाइड आउट और आउटसाइड कहीं भी यदि आप ट्रेवल करते हैं तो बिना बताए हुए नहीं जा सकते। ठीक है, हर पति को ये चीज़ चाहिए कि 5वें वचन में ऐसा वरदान है कि कभी भी अपने पत्नी को बिना बताए हुए कहीं भी देश छोड़ करके या कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जरूर बताना चाहिए, क्योंकि परिवार में फिर कभी झगड़ा नहीं होगा। 6ठे वचन में कन्या कहती है कि आज के बाद जब कभी भी आप कभी धार्मिक कृत्य करेंगे तो ग्रंथि बंधन कर करके हम दाहिने भाग में बैठ करके पूजा करेंगे। फिर मैं पंजाब वालों से एक प्रार्थना करूंगा,
शादी के टाइम पर 7वें वचन में एक वचन ये आता है कि जब भी धर्म हो, कर्म हो, पूजा हो, पाठ हो तो उसमें पत्नी दाहिने बैठ करके पूजा करती है। जीवन भर वो बाएं रहती है, लेकिन जब पूजा पाठ करना होता है तो दाहिने बैठती है। तो दाहिने बैठ करके पूजन कार्य करने का विधान है। ये छठे वचन में लड़की अपने पति से वरदान मांगती है। और 7वें वचन में आज के बाद कभी भी पराये पुरुष की तरफ ध्यान न देना। ठाकुर जी सुन रहे हो, कभी भी पराये पुरुष की तरफ ध्यान न देना, पराई स्त्री की तरफ ध्यान न देना, ये ऐसा 7वां वचन मांगा जाता है। पर स्त्री की तरफ ध्यान न देना, ये 7वां कर्तव्य है। विवाह के टाइम पर ये 7 वचन दिए जाते हैं और यही 7 वचन लड़की के लिए भी होता है कि हर माँ बाप की जिस घर में आ रही है उसकी गुणों क्या है इज्जत पालन करना, उनकी सेवा करना जितना भी उससे हो सके। और दूसरे वरदान में बच्चों के लिए, परिवार के लिए कभी आलस्य न करना, दूसरा वचन है। तीसरे वचन में लड़की के लिए प्रार्थना की जाती है पुरुष की ओर से कि आज के बाद अपने परिवार की रक्षा के लिए हमेशा ईश्वर की आराधना करेंगी। चौथा, कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाएंगी। किसी भी घर में, मैदान में, बाग में, क्योंकि भगवती सती ने एक बार भगवान शिव को बिना बताए प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गई थी तो जल करके भस्म होना पड़ा। ऐसे ही स्त्री जाति के लिए कहा गया है मर्यादा तभी है जब पति और पत्नी दोनों का भाव मिल रहा हो और दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। तो चौथे वचन में प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद कभी भी घर छोड़ के कहीं भी मैदान में भी बाहर नहीं जाना विदाउट पति के परमिशन के। और 5वें वचन में यह आज्ञा मिलती है कि अपने बच्चों के लिए पहली पाठशाला माँ होती है। माँ अपने बच्चों को अच्छी सीख देगी। याद रहे, घर गृहस्थी उसी की खराब होती है जो लोग अपने बच्चों की ओर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों की तरफ यदि पूर्णतः ध्यान दिया जाए, प्यार से उनको डील किया जाए तो वो घर खराब नहीं हुआ कभी, तो बच्चे कभी खराब नहीं होंगे। तो इसलिए प्रार्थना यह है कि बच्चों की तरफ 5वें वचन में ऐसा वरदान मांगा गया है कि पूर्णतः ध्यान देंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। छठे वचन में कभी भी घर छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, अपने मायके भी नहीं, बिना पति की परमिशन के। 7वें वचन में ऐसा वरदान मांगा जाता है कभी भी पराये पुरुष की तरफ ध्यान न देना, ये 7वां वचन है। और एक प्रार्थना और होती है कि लड़का कहता है कि आज के बाद यदि हमारे इन वचनों को आप पालन करती रहोगी तो मैं भी आपके लिए पूर्णतया सदा समर्पित रहूंगा। हमारी हिंदू संस्कृति धन्य है जहाँ पर एक पत्नी वरधरो राजस्य चरिता सूची, केवल जीवन में एक ही पत्नी होती है और वो भगवती सीता ही थी। भगवान राम ने दोबारा किसी पत्नी को ग्रहण नहीं किया, केवल एक पत्नी व्रतधारी थे। आज भी हम लोग ईश्वर की संज्ञा में उनको प्रणाम करते हैं, उनको नित्य आरती आराधन करते हैं। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूँ, ऐसा परमात्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ता जो हमारे आपके रूप में आकर के हमें आपको सीख दे करके चला गया है। तो ऐसी दिव्य शक्ति, दिव्य आराधन आज विवाह के मंगल उत्सव पर हम सबको सीख लेनी चाहिए। और भगवती से प्रार्थना यही है, प्रभु से प्रार्थना यही है कि हम सबको अच्छी बुद्धि प्रदान करें ताकि जीवन में हस्बैंड वाइफ में कभी तकलीफ ना होने पाए, पति पत्नी में कभी दिक्कत। क्योंकि मैंने देखा है परिवार को बिगड़ते हुए, सच्चाई ये है कि जब दोनों परिवार अलग हो जाते हैं जीवन नर्क बन जाता है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन किसी के जीवन में ना आए, यही प्रभु से सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा। सभी लोग कि जीवन में किसी के भी पति पत्नी का कभी डाइवोर्स जैसा नतीजा ना आने पाए। आज की इस विवाह मंगल उत्सव का यही प्रार्थना है प्रभु से कि हमारे सबके जीवन में खुशियाँ दें और कभी जीवन में कोई तकलीफ न दें। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सभी लोगों का मंगल हो, सभी लोगों को शुभ हो। अब भगवती सीता जो है, भगवती तुलसी जो है, ये बाएं भाग में जा रही हैं। तो सभी लोग 1 मिनट के लिए बैठेंगे, उसके बाद सिंदूर दान होगा। फिर सभी लोग अपने आप आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद चलेंगे मंगल सूत्र।